Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Bliss, and today we are going to discuss 15 important questions related to cotton fibers मतलब कॉटन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी वैक्स। गनी वैक्स एक स्पेशल फीचर्स है जो सब तरीके के फाइबर्स के नहीं बनाए जाते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं जूट के। जबकि हमारा टॉपिक कॉटन है, बट ये जो आंसर है गनी वैक्स का मतलब होता है जो जूट के बनाए जाते हैं। जूट एक काफ़ी लो कॉस्ट की मतलब फाइबर्स होते हैं। कॉटन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट जूट एज कम्पेयर टू कॉटन सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइबर से। तो गनी वैक्स मेड बाई जूट। सेकेंड क्वेश्चन बात करते हैं कि विच ग्रोथ बेस्ट इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, मतलब कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में ग्रो करती है गाइस। ठीक है, तो आपने देखो ब्लैक सॉइल के लिए सबसे फेमस आंसर आता है कॉटन का। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र और आपका गुजरात में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, और यही दो स्टेट जो है काफ़ी फेमस है फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। सो करेक्ट आंसर वी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन विच इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। देखिए नेचुरल फाइबर मतलब आफ्टर फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आप वूल देखते हैं, फ्लैक्स, कॉटन, ये तो है। अगर नाइलॉन जो होता है एक केमिकल प्रोडक्ट से, पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होने वाला फाइबर। सो इट इज़ ए नॉट ए नेचुरल फाइबर, ए सिंथेटिक फाइबर। आंसर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ऑल क्लॉथ आर मेड ऑफ फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सबस्टेंसेस कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सही बात है। द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स स्टिल हैज इट सीड इन इट, मतलब कॉटन को जो हम पिक्ड अप करते हैं फील्ड से, तो क्या उस टाइम उसके प्लांट में सीड होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस करेक्ट आंसर जो है डी। ये सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि हाँ, जब हम सीड पिक्ड अप करते हैं तो उसमें सीड होता है, क्योंकि फाइबर उसी से मिलते हैं। पिक्ड अप करने का मतलब प्रोसेसिंग का पहला स्टेप ना है, बीच का एक स्टेप है पिक्ड अप करना। पहले तो उन्हें हम ऑटाना जैसे बोलते हैं गिनिंग करना, उसके बाद एक पिकडअप का स्टेट भी आता है। तो सभी कलर जो होते हैं फाइबर्स के बने होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो, वो आर्टिफिशियल हो, और जो स्पेशली केमिकल सबस्टेंस से बनते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। और कॉटन को जो हम पिक करते हैं फिर से उस टाइम तक उसमें सीड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो सभी स्टेटमेंट सही है, मतलब 1 2 3 मतलब ABC। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइबर। फाइबर के बाद में कौन सी बात सही है? वूल इज ए सिंथेटिक फाइबर। वूल सिंथेटिक फाइबर का मतलब नेचुरल फाइबर होता है। देखते हैं खैर, इज इट ट्रू? इज ट्रू। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड knitting. Cotton fiber is fiber which is obtained from leaves of cotton plant. Yarn is made from fibers. जो ट्रू स्टेटमेंट है वो केवल एक ही सही है इसमें, डी वाला, कि जो यार्न होता है धागा वो फाइबर से बनता है, फिर उससे यार्न से फैब्रिक बन जाता है। ये बाई स्टेटमेंट है। वूल सिंथेटिक फाइबर नहीं है, नेचुरल फाइबर है, डायरेक्ट मिलता है। और जो यार्न जो है वो फाइबर से बनने की प्रोसेस को हम निटिंग नहीं कहते, निटिंग तो अलग चीज़ होती है, बुनाई। और कॉटन फाइबर जो होता है वो उसकी कॉटन प्लांट से लीफ से नहीं मिलता बल्कि वो सीड से मिलता है, तो ये भी गलत है। तो सही बात जो है वो यार्न इज मेड फ्रॉम दी फाइबर्स, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है फाइबर के बारे में गाइस। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है ABC गलत है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं कि इन विच आर दी फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंटिंग ट्रू फाइबर्स, मतलब दो फाइबर्स के ग्रुप हैं ये, इसमें कौन सा ट्रू फाइबर्स का ग्रुप है? सिल्क एंड जूट, कॉटन एंड सिल्क, कॉटन एंड जूट, सिल्क एंड हेम्प। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर में केवल कॉटन एंड सिल्क जो है ट्रू फाइबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू फाइबर्स। तो इसमें गाइस थोड़ा सा आप देखते हैं कि करेक्ट आंसर आपका कॉटन एंड जूट, ये दोनों प्लांट से प्राप्त होने वाले हैं। करेक्ट आंसर सी है। सिल्क देखिए आर्टिफिशियल हो गया, यहाँ भी सिल्क है, यहाँ भी सिल्क है, इसमें भी सिल्क है, तो ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल। ट्रू फाइबर कैसे होता है? तो ट्रू फाइबर्स हैं आपके जो बिल्कुल नेचुरल फाइबर, वो आपके हैं कॉटन एंड जूट। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 में, काफ़ी फीवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ एक कॉटन क्रॉप की जो कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन क्रॉप। जो कॉटन क्रॉप है उसका कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या बात है? पहला रिक्वायर्स लिटिल रेनफॉल एंड ट्राइपनिंग ऑफ सीड्स, मतलब सीड के पकने पे से बहुत हल्की सी बरसात की जरूरत होती है, मतलब रेन की जरूरत होती है। यूजुअली ग्रो एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, उन्हीं प्लेसेस पे ग्रो करती है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, ये तो लगभग सही है। प्लांट जो होता है इसका वो बुश, मतलब हल्का सा सरब और
का बुशी प्लांट होता है। बुशी एक टाइप की मतलब मार्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे श्रब होती है, हर्ब्स होते हैं, ऐसे बुशी प्लांट होता है। एंड इसकी जो टाल लेंथ होती है वो 1 से 2.5 मीटर के बराबर होती है। और इट इज़ ए मोनोकाट क्रॉप। भैया मालवेसी मोनोकाट नहीं है, मालवेसी जो है डाइकाट फैमिली है, तो ये क्लियर है कि ये वाला फीचर्स नहीं है, ये डाइकाट क्रॉप है, ये मोनोकाट क्रॉप नहीं है। कह रहा है नॉट ए फीचर, तो बाकी रिक्वायर रेनफॉल एट ट्राइपनिंग, बिल्कुल सही है। यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस ऑफ ब्लैक सॉइल, सही है। प्लांट का जो नेचर होता है मार्फोलॉजिकल, बुशी एंड बन से 2.5 से मतलब कहना 2.5 मीटर टॉल होता है, ये भी सही बात है। मोनोकॉट क्रॉप नहीं, क्रॉप डाइकाट है, इट इज़ नॉट फीचर। ओके गाइस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए किसी के बारे में, सब कॉटन के बारे में। वीविंग जो बुनाई है, ये प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। यार्न इज मेड फ्रॉम वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, ये तो सही है, पहले भी आता है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। सिल्क नेचुरल फाइबर कैसे हो सकता है? हो सकता है, बताइए। रेयान, नाइलॉन, पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। ऑल ऑफ दी अबव, ट्रू स्टेटमेंट। सभी बातें सही हैं इसमें। नेचुरल फाइबर है सिल्क, और यार्न मेड फाइबर से बनता है। वीविंग इज प्रोसेस ऑफ राइटिंग 2 सेट्स, कई बुनाई होती ना, जब वीविंग करते तो कई सारे उसमें जो धागे होते हैं 2 सेट्स होते हैं। और रेयान, नाइलॉन, पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर्स है, तो ये जब जितने भी स्टेटमेंट है सब सही है अबाउट द फाइबर्स। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन प्रोसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं है इसमें। कॉम्बिंग जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर्स, कंघी जो करना है होता है ना, शॉर्ट को अलग करने की। ड्राइंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ द फाइबर्स, उन्हें एक सीध लगना, एक छोटे अलग बड़े अलग, इस तरीके और उन्हें मजबूती प्रोवाइड है, स्ट्रेंथ करने वाली। पिकिंग, वेल जो बंधे हुए गट्ठर होते हैं काटन के, उन्हें हम ब्रोक एंड पास्ड इनटू एक मशीन में डालते हैं, जिसे बोलते हैं स्कूटर। और कॉर्डिंग, हाइड्रोलिकली प्रेसिंग द बेल्स ऑफ 500 पॉन्ड्स। कॉर्डिंग ये प्रोसेस का नाम नहीं है गाइस, तो ये प्रोसेस जो गलत है वो आपकी है आपका डी। देखिए कॉम्बिंग का मतलब चाहिए रिमूवल शॉर्ट वाले को रिमूव करना। ड्राइंग का मतलब होता है स्ट्रेंथिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ द फाइबर्स। पैकिंग का मतलब जो बेल्ट मतलब गट्ठर बंदे को रखे ना, उन्हें ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में, किसके थ्रू? इस स्कूटर के थ्रू। और कॉर्डिंग जो होता है वो डिफरेंट प्रोसेस होती है, ना कि हाइड्रोलिकली प्रेसिंग द बेल्स। आप जो 500 पाउंड के वजन के जो उनके गट्ठे हैं उन्हें हाइड्रोलिकली मतलब प्रेस करते नहीं, ऐसा नहीं होता है कॉर्डिंग में। तो हम अभी आगे आएगा कॉर्डिंग में क्या करते हैं, बताएंगे कि स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं पॉड ऑफ कॉटन कंटेनिंग फाइबर्स एंड सीड्स आर कॉल्ड। लाइक पॉड ऑफ कॉटन कंटेनिंग, जिसमें फाइबर भी है और सीड भी है, ऐसे उसे क्या बोलते हैं? मतलब कॉटन का जो वो है पॉड, उसमें एक टाइम पे सीड भी है और उसमें फाइबर्स भी हैं, तो इस पॉट को हम क्या बोलेंगे? बोल, फ्रूट, फ्लावर्स, ब्लूम, तो उसे बोलते हैं बोल। तो दो कॉटन बोल। कॉटन बोल का मतलब होता है अभी उसमें सीड्स भी है और फाइबर्स भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स। देखिए कॉर्डिंग का मतलब अभी समझ में आएगा आपको कि कॉटन अभी ऊपर आया था। कॉर्डिंग इज ए रिपीटेड प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग लम्प्स ऑफ फाइबर सेपरेटेड इनटू द इंडिविजुअल फाइबर्स, हेल्प टू प्लेस द फाइबर पैरेलल, फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द इमेच्योर फाइबर्स एंड इमेच्योर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की प्रोसेस होती है कॉर्डिंग, ठीक है गाइस। जो यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे थे, कॉर्डिंग हाइड्रोलिक प्रेसिंग बेल्स ऑफ फाइबर रिपोर्ट्स, ये इसकी डेफिनेशन नहीं होती। कॉर्डिंग का मतलब होता है कॉर्डिंग इज ए रिपीटेड प्रोसेस, ठीक है। आप रिमेनिंग जो बचे हुए होते हैं उन फाइबर्स के से उन्हें सेपरेट करना इनटू द इंडिविजुअल फाइबर्स में, और ये चीज़ जो होती है हेल्प फाइबर पैरेलल, एक दूसरे के फिर से उन्हें लाइन अप करना, फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ इमेच्योर फाइबर। इससे क्या होता है कि जो इमेच्योर वाले होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं और मैच्योर वाले अलग कर देते हैं, और इस तरीके से कुछ इम्प्योरिटीज़ भी उनकी अलग, जिसमें ब्रेड वेजिटेबल और कुछ ट्रांस मटेरियल होता है उन्हें भी अलग कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर के बारे में क्या बात सही है। पूरी प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ कस्टमरी, चलन मतलब एक प्रथा है, टू अप्लाई टू ड्राइंग ऑपरेशन आफ्टर कार्डिंग, कार्डिंग के बाद टू ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, एंड टू करते हैं आफ्टर द कॉम्बिंग। ये स्टेटमेंट सही है कि कॉम्बिंग करने के बाद 2 ऑपरेशन होते हैं और कार्डिंग के बाद 2 ऑपरेशन होते हैं, एक कस्टमरी, ये स्टेटमेंट ठीक है। और कार्डिंग की जो डेफिनेशन दी है वही है। कार्डिंग का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग लम्प्स को अलग करना, इस तरीके से हम उन्हें इम्प्योरिटीज़ को भी अलग करते हैं और एक दूसरे को पैरेलल अरेंजमेंट कर लेते हैं। लैम्प इज टर्म गिवन टू कंडेंस्ड कॉटन। लैम्प एक टर्म होता है जो कंडेंस्ड कॉटन के लिए दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीड की फॉर्म में, जब कॉटन अरेंज हो जाती है तब। और जो स्कूटर है ये डिवाइस अप्लाइड टू वीट इन सेकेंड एंड रोलिंग दी वेल्ड फाइबर, जो गट्ठे में बंधे हुए फाइबर्स हैं उन्हें कूटने की, तोड़ने की प्रोसेस एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्कूटर, उसके थ्रू करते हैं। एंड रिमूव, इससे क्या होता है? ऑल फाइबर जो फॉरेन जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं और इस तरीके से एक यूनिफॉर्म लेयर में फाइनली उन्हें हम व्यवस्थित कर लेते हैं।
तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन है, तो ट्रू स्टेटमेंट आपका है ई। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सभी जो है सही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ कॉटन फाइबर्स आर। देखिए टायर कॉर्ड में ही काम आती है, मशीनरी बेल्ट जिन्हें बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, जो पटा आपने देखा होगा बड़ी मशीन में धागे के ऊपर चलते हैं, दो मोटर्स को व्हील्स को जोड़ने का, ठीक है, मशीनरी बेल्ट्स में, ट्विंस में, आल ऑफ दिए, ये सभी इसके इंडस्ट्रियल यूजेज हैं। ट्विंस मतलब उन्हें जोड़ने के ट्विंस बनते हैं, पटा हिंदी में बोलते हैं मशीनरी बेल्ट्स। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन फाइबर विच इज वैल्यूएबल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अंडर क्लॉथिंग, टॉवेल्स, नैपकिन एंड बंडेज। ये सब मटेरियल कॉटन के फाइबर से बनता है। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है कॉटन फाइबर जो ये इस तरीके का आइटम उससे बना सकते हैं? उसकी एब्जॉर्बेंट क्वालिटी, सॉफ्टनेस एंड सपल क्वालिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो भाई इसके लिए इसकी जो क्वालिटी आपने देखा हो, बैंडेज में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट की बात, नैपकिन्स में क्या बात करते हैं, एब्जॉर्बेंट की क्वालिटी होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं वाटर रिप्लेंसी डेवलप्ड इन कॉटन फाइबर्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद। मतलब वाटर को रिप्लेंट करने की जो क्वालिटी है, जो टेंडेंसी होती है कॉटन फाइबर्स में डेवलप होती है, किस ट्रीटमेंट के बाद, कौन से केमिकल से उन्हें ट्रीट करें कि उसमें ऐसी वाली क्वालिटी डेवलप हो जाए कि दे आर एबल टू रिप्लेस द वाटर। मतलब वाटर से एक उन्हें अनलविंग टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो सोडियम अमोनियम स्टीरेट एंड अमोनियम एसीटेट के थ्रू। हमने पहले भी बताया था ये दोनों केमिकल होते हैं, पहले सोडियम अमोनियम एसीटेट का और फिर एल्यूमिनियम एसीटेट का हम स्टीरेट है, यहाँ पे एसीटेट है, देखिए सोडियम अमोनियम स्टीरेट, और फिर उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट होता है एल्यूमिनियम एसीटेट। ये जब हम दोनों ट्रीटमेंट देते हैं कॉटन फाइबर को, तो दे आर एबल टू रिप्लेस दी वाटर, मतलब वाटर अनलविंग हो जाते हैं, वाटर से उनकी दूरी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं द फ्लीक ऑफ लैम्प। एक टर्म होता है कॉटन इंडस्ट्री में, फ्लीक ऑफ लैम्प। इसका क्या मतलब होता है? रेड कलर ऑफ फर, वाइट कलर ऑफ फर, येलो कलर ऑफ फर, ऑल ऑफ दी अबव। किस तरीके के फर के लिए टर्म यूज होता है आपको ये बताना है गाइस। ये वाइट कलर ऑफ फर के लिए यूज करते हैं फ्लीक ऑफ लैम्प। तो इस तरीके से आपने देखा ये 15 क्वेश्चन दैट आर जॉइंट टू दी कॉटन फाइबर्स एंड कॉटन के जो प्लांट्स हैं उनकी पूरी इंडस्ट्री, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। सो गाइज थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।